ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है कर्मयोग से कर्म भोग पर विजय, पार्ट 12। कर्मातीत स्थिति में न सुख का संबंध होता है और न ही कर्म के बंधन का दुख होता है, तथा न कर्म भोग की वेदना की महसूसता होती है। आत्मा के द्वारा न कोई कर्म होता है और न कर्म का संकल्प होता है। वह निर्संकल्प स्थिति होती है, जिसको हठ योग में निर्संकल्प समाधि के नाम जाना जाता है, और ज्ञान मार्ग में बीज रूप स्थिति या कर्मातीत स्थिति के रूप में जाना जाता है। कर्मातीत अर्थात लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरा, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान जीवन के कमजोर स्वभाव संस्कार इस बंधन से भी मुक्त। तीसरा, पुरानी दुनिया में इस पुराने अंतिम शरीर में किसी प्रकार की व्याधि जो श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, उससे भी मुक्त। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। यह खांसी भी इनके कर्मों का हिसाब किताब है जो इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को माया के तूफान कर्म भोग आदि आएंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2009। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता है, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। दादा भी पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2009। अगला टॉपिक है कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति में अंतर और उसका कर्म भोग कर्मयोग से संबंध। कर्मातीत अर्थात कर्मों से अतीत, बीज रूप स्थिति अर्थात मुक्त अर्थात निर्संकल्प स्थिति। विकर्माजीत अर्थात जीवन मुक्त स्थिति अर्थात निर्विकल्प स्थिति अर्थात विकर्मों से मुक्त और शुभ कर्मों में प्रवृत्त स्थिति। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा ही कर्मातीत और विकर्माजीत स्थिति का अनुभव कर सकती है। इसका ज्ञान भी अभी ही परमात्मा ने दिया है और उसको पाने का विधि विधान भी बताया है। भक्ति मार्ग में मुक्ति, जीवन मुक्ति, निर्संकल्प निर्विकल्प समाधि आदि के रूप में वर्णन तो है, परंतु उसका यथार्थ ज्ञान और उसके विधि विधान का ज्ञान नहीं होता है। माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आ गए। पहले पहले तुम पवित्र थे, न सुख का कर्म बंधन न दुख का। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे और तुम मेरे पास घर में आ जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 जनवरी 2005। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, लेकिन वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा कि इसका यह पार्ट चल रहा है। तृणा वाले से भी स्वयं भी तृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से
परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखो। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1982। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। तुमको उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 जुलाई 2005। कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचने की निशानी जानते हो? समीपता की निशानी समानता है। किस बात में? आवाज में आना व आवाज से परे हो जाना, साकार स्वरूप में कर्मयोगी बनना और साकार स्मृति से परे न्यारे निराकारी स्थिति में स्थित होना, सुनना और स्वरूप होना, इस सभी बातों में समानता, उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था की समीपता। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 सितंबर 1975। परमात्मा पतित पावन है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग पर जब परमात्मा आते हैं और आत्माओं को आत्मा सृष्टि चक्र कर्म का ज्ञान देकर राजयोग सिखलाते हैं, तभी आत्मा के पावन बनने की प्रक्रिया आरंभ होती है और राजयोग के सतत अभ्यास से आत्मा पावन बनती है। जो आत्माएं राजयोग के द्वारा पावन नहीं बनती, वे कर्मभोग के रूप में सजाएं खाकर पावन बनती है। कोई को खराब रोगी शरीर मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी ने अच्छा कर्म किया है तो ऊपर चले जाएंगे। नहीं, ऊपर तो कोई जा नहीं सकते। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कहलाएंगे, जन्म अच्छा मिलेगा, फिर भी नीचे तो उतरना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। अगला टॉपिक है कर्मभोग, कर्माती स्थिति और पुरानी दुनिया के विनाश का संबंध। जब आत्मा पावन होती है तो उसके लिए दुनिया अर्थात प्रकृति भी पावन चाहिए। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका फर्नीचर होता है। जब आत्माएं कर्मातीत अर्थात पावन बन जाएगी तो वे पतित दुनिया में रह नहीं सकती। उनके लिए दुनिया भी पावन चाहिए। जब दुनिया पावन बनेगी तो पतित दुनिया का विनाश भी अवश्य होगा। इस प्रकार देखिए तो कर्मातीत स्थिति ही विनाश का आधार है। जो आत्माएं कर्मयोग के सफल अभ्यास से विनाश के पहले कर्मातीत बनेगी, वे ही पावन दुनिया में पहले जाएगी। और जो विनाश के आधार पर पावन बनेगी अर्थात अंत समय सजाए खाकर कर्म भोग का खाता पूरा करके कर्मातीत बनेगी, वे अंत में जन्म लेगी। अगर ज्ञान की धारणा हो तो वह नशा सदा चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है। मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, यह है बड़ी कमाल। हाँ, यह भी अंत में होगा। पिछाड़ी में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 फरवरी 2005। बाप ने याद की यात्रा सिखलाई है जिससे हम कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत हो जाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अफसोस करेंगे, फिर भी सजा तो खानी ही पड़ेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 मई 2005।
ऐसा संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि अब सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व तड़पती हुई दुखी और अशांत आत्माएं वरदाता बाप और बच्चों द्वारा वरदान प्राप्त कर सदा शांत और सुखी बन जाए और अब घर चले। यह स्मृति समय की समीपता प्रमाण तेज होनी चाहिए, क्योंकि इस संकल्प से ही और इस स्मृति से ही विनाश ज्वाला भड़क उठेगी और सर्व का कल्याण होगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। जो गायन है कि करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत, क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित्त भाव से हो, इससे ही कर्मातीत बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी की डेट है 3 फरवरी 1974। स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर समझ जाएंगे कि आग जरूर लगेगी, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी ही है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर भी न रहे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 जून 2005। बाप ने बताया है यह युद्ध का मैदान है। टाइम लगता है पावन बनने में। इतना ही समय लगता है कि जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं कि जो शुरू में आए हैं वे पूरे पावन हो गए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 नवंबर 2004। जब निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएगी तब तुम इम्तिहान में नंबरवार पास हो जाएंगे। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित मिलता है। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ज्ञान सागर बाप के सिवाय ज्ञान चिता पर कोई बिठा न सके। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अगस्त 2009। वर्तमान समय अंतिम समय है। आत्माओं का सारा हिसाब किताब चुप तो होना ही है। इसलिए कर्मभोग का आना अवश्य संभावी है। कोई भी उससे बच नहीं सकता, परंतु उस कर्मभोग पर कर्मयोग से विजय पाई जा सकती है। कैसे पाए, वह ज्ञान परमात्मा ने दिया है। जो अपने आत्मिक स्वरूप को यथार्थ रीति जानकर इस देह से न्यारे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करेगा, वह कर्म भोग होते भी उसकी वेदना से मुक्त रहेगा। समय कितना समीप पहुंचा हुआ दिखाई देता है। समय के साथ संपूर्ण स्वरूप का लक्ष्य भी सामने रहता है। समीप का लक्षण क्या होगा? आप भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह शरीर जैसे कि अलग है, हम इसको धारण करके चला रहे हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मई 1970। अगला टॉपिक है साक्षी, कर्मातीत, मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और उसका कर्म भोग, कर्मयोग से संबंध। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा साक्षी होकर इस विश्व नाटक को देखने और ट्रस्टी होकर पार्ट बजाने में समर्थ होती है, जिससे वह इसे देखते हुए परम सुख का अनुभव करती है। साक्षी स्थिति ही इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्मभोग एवं कर्म बंधन से मुक्त होने का दर्पण है। कर्मयोग के द्वारा आत्मा पावन बनती है
और अंत में कर्म भोग और कर्म बंधन से मुक्त कर्माती स्थिति को धारण कर परम धाम जाती है, जो ही आत्मा की मुक्त स्थिति है। जो आत्माएं पुरुषार्थ से कर्मातीत बनती है, वे यहाँ भी मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करती है और भविष्य नई जीवन मुक्त दुनिया में भी श्रेष्ठ पद पाती है। इस जीवन में ज्ञान से कर्मातीत और साक्षी स्थिति का अनुभव करना ही मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव है। अभी का यह अनुभव यथार्थ और अति श्रेष्ठ अनुभव है। वास्तव में परम धाम में तो मुक्ति का कोई अनुभव ही नहीं होगा और सतयुग में सदा काल का सुख तो होता है, दुख का आत्मा को कोई अनुभव नहीं होता है। इसलिए दोनों के अंतर का भी आत्मा को ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जीवन मुक्ति क्या होती है, इसका भी वहाँ ज्ञान नहीं होगा। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अभी ही होता है, जब हमको सारा ज्ञान परमात्मा से मिलता है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्मयोग के सफल अभ्यास से ही साक्षी और कर्माती स्थिति का अनुभव होता है। साक्षी और कर्माती स्थिति में आत्मा स्वयं को कर्म भोग की वेदना से मुक्त अनुभव करती है। यह कभी नहीं समझना कि अंतिम स्टेज का अर्थ यह है कि वह स्टेज अंत में ही आएगी, लेकिन अभी से उस संपूर्ण स्टेज को जब प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, तब अंतिम स्टेज को अंत में पा सकेंगे। अगर अभी से उस स्टेज को समीप नहीं लाते रहेंगे तो दूर ही रह जाएंगे, पा न सकेंगे। इसलिए अब पुरुषार्थ में जंप लगाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 नवंबर 1972। इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण होने वाले की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदा योग युक्त और दूसरा सदा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 मार्च 1971। तुम यह 84 जन्मों का स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्र को भी याद करना है। यह ज्ञान किसने दिया, उनको भी याद करना है। बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप को याद करने और स्वदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 12 अक्टूबर 2004। यह कायदा और घाटा तब देखने में आता है जब आत्मा शरीर के साथ है। बाप समझाते हैं देहाभिमान होने के कारण विकारों का कितना कीचड़ा है, आत्मा में कितनी मैल है, यह अभी पता पड़ा है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई अपवित्र की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। हम क्या थे, फिर क्या से क्या बन जाते हैं, ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा भरता गया है। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो आत्मा से किचड़ा निकल जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 14 अक्टूबर 2004। सुखधाम में बाप नहीं ले जाएंगे, उनकी लिमिट हो जाती है घर तक पहुंचाना।
यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। काल को हुक्म नहीं है नई दुनिया में आने का। बाप कहते, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है, मैं तो पतितों को ही पावन बनाने आता हूँ। साकार मौली की रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2004। परमपिता परमात्मा आत्मा को पावन बनाता नहीं है, परंतु पावन बनने का रास्ता बताता है। अर्थात वह ज्ञान देता है और उनकी याद से आत्मा में ज्ञान की धारणा होती है और उनकी याद से आत्मा का देहाभिमान खत्म होता है, जिससे आत्मा का मूल स्वभाव संस्कार गुण शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। अभी बाप को याद करना है, क्योंकि बाप की याद से बैटरी को चार्ज करना है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, इसलिए बैटरी कम होने की बात नहीं। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। शरीर के साथ कर्म करने से ही आत्मा की शक्ति रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती, तो चार्ज भी शरीर के साथ ही होती है। साकार मौली की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 2004। अगला टॉपिक है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय और मृत्यु। आज के विश्व में मनुष्य से लेकर हर योनि की आत्मा मृत्यु से भयभीत है, जबकि मृत्यु इस विश्व नाटक में पाठ बजाने और पाठ परिवर्तन के लिए एक वस्त्र बदलना है, जो इस विश्व नाटक की सबसे प्रिय और अति अनिवार्य क्रिया है, अर्थात घटना है। मृत्यु आत्मा को प्रकृति का एक अद्वितीय वरदान है, जिसके अनुसार आत्मा पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण करती है। पाठ बजाने के लिए जीवन में नवीनता, नई स्फूर्ति अनुभव करती है, परंतु अज्ञानता के वशीभूत वह वरदान आत्मा के लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि देहाभिमान के वश आत्मा जिस तन में होती है उसके साथ और जहाँ पाठ बजा रही होती है उससे संबंधित वस्तु और व्यक्तियों को अपना समझकर उनके लगाव झुकाव में आ जाती है, जिनको मृत्यु के समय छोड़ना पड़ता है, और वह छोड़ना आत्मा के लिए दुखदायी बन जाता है। वास्तव में तो यह छोड़ना भी एक पर्दा डालना ही है, क्योंकि कोई आत्मा एक शरीर छोड़कर उसी घर में, संबंध में या आसपास ही जन्म ले सकती है, परंतु पहचान नहीं सकती है। इस संबंध में महाभारत में अभिमन्यु के मारे जाने के बाद शोक संतप्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि में साक्षात्कार कराया। उस समय उनका जो संवाद हुआ वह तो सब जानते ही है। संक्षेप में अभिमन्यु ने अर्जुन को कहा, यहाँ कौन किसका बाप और कौन किसका बच्चा है। न जाने आप हमारे कितने बार बाप बने हो और मैं आपका बाप बना हूँ। इस विश्व नाटक की यथार्थता को जानकर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का सफल अभ्यास करके इस देह और देह के दुनिया से नष्टोन्मुहा होकर इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो सकते हैं, जिसके लिए ही परमात्मा पिता ने ये सत्य ज्ञान हमको दिया है। अब इसका जीवन में सत्य उपयोग करना
हमारा कर्तव्य है। जो करेगा वह इससे मुक्त हो जाएगा और इस जीवन का सच्चा सुख अनुभव करेगा, अर्थात मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त होकर अमरत्व का अनुभव करेगा। इस मृत्यु भय और मृत्यु दुख में आत्मा के कर्म भोग अर्थात विकर्मों के संचित खाते और कर्म बंधन अर्थात आत्माओं के साथ के अप्रिय संबंधों के हिसाब किताब की मुख्य भूमिका है, क्योंकि अंत समय वे सब सामने आते हैं। यह विश्व नाटक का विधान है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो इस जीवन के सारे हिसाब किताब उसके सामने आते हैं, जो आत्मा को भयभीत करते हैं। कलयुग का अंत होने के कारण और विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आत्मा की निरंतर कीर्ति कला होती है। इसलिए अगला जन्म कीर्ति कला का होने के कारण भी आत्मा को इस देह को छोड़ने में दुख होता है। यथार्थ ज्ञान और कर्मयोग के सफल अभ्यास से आत्मा मृत्यु पर विजय पा लेती है, अर्थात यथार्थ ज्ञान की धारणा और कर्मयोग के सफल अभ्यास से मृत्यु भी आत्मा के लिए एक वस्त्र बदलना है और उसका अगला जन्म चढ़ती कला होने के कारण उसका आत्मा को सुख अनुभव होता है। आत्मा अविनाशी है, अविनाशी को ही प्यार करना चाहिए। विनाशी शरीर को थोड़े ही प्यार करना चाहिए। आत्मा का प्यार अविनाशी होता है। आत्मा कभी मरती नहीं। तुम अविनाशी बाप के बच्चे अविनाशी आत्मा हो, तुमको रोने की दरकार नहीं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। अभी तुम्हारा प्यार विनाशी शरीर के साथ हो गया है, इसलिए रोना पड़ता है। अभी तुम अपने को अविनाशी आत्मा समझते हो तो रोने की बात नहीं, क्योंकि तुम आत्मा अभिमानी बन गए। बाप अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनाते हैं। देहाभिमानी होने से रोना होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। आत्मा एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा पार्ट बजाती है। ये तो खेल है। तुम शरीर में ममत्व क्यों रखते हो? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो। अपने को अविनाशी आत्मा समझो। आत्मा अभिमानी बनने से तुम लायक बन जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 अगस्त 2009। ओम शांति।